मैं अभी बाहर गया था सर, एक छोटी कविता कह देता हूं मैं। वहां कोई व्हीकल खड़ा है, उसके अंदर एक सरदार जी बैठे हुए हैं। मैंने कहा आप कविता नहीं सुन रहे, अंदर सब लोग कविताएं सुन रहे हैं। उसने जो बात कही दीदी, वो मुझे यहां चुभ गई। कहना भाई साहब अंदर जाऊं तो सही, सरदारों को देखते लोग चुटकुले सुनाने लगते हैं। ये पीड़ा उस सिख कौम की है जिसे 75 साल में हिंदुस्तान ने चुटकुलों की कौम मान लिया है। माफ कीजिएगा सर, 123 ऑथेंटिक फांसी हुई हैं। यदि वो सिख बाहर बैठा हो तो उसका भ्रम दूर करिएगा। 123 ऑथेंटिक फांसी हुई हैं आजादी के संग्राम में। 93 बेटे सिख मां की कोख ने दिए। ये चुटकुलों की कौम तो नहीं थी, बलिदानों का बड़ा शौर्य। मैंने सुना है भगत सिंह से जब उनकी मां विद्यावती मिलने के लिए गई तो विद्यावती मां थी, कहने लगी मैं चाहती हूं कल तुझे फांसी ना हो, तू बच जाए। भगत सिंह का नामा बचने की तो बात छोड़, तू कल मेरी लाश भी लेने मत चली आना, कुलवंत को भेज देना छोटे भाई को। कहना मैं क्यों ना आऊं? कहने लगी तू रोई तो लोग क्या कहेंगे कि भगत सिंह की मां रो पड़ी उसे देखकर। कहना फांसी पर चढ़ना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मैं जिस शीर्षक पर खड़ा हूं, जरा इन 2 लाइनों पर अपनी तालियां उठाना। भगत सिंह ने मां से कहा तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है। और अय्या के लोगों तालियां उधार मत रखना। तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है। क्रांति काल में क्रांति मंत्र का पढ़ना बहुत जरूरी है। और अगर काटनी है माता की जंजीरें तो मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है। तो मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है। मैंने सुना नहीं है किसी मां के 4 बेटे हों और इस तरह बलिदान हुए हों जैसे गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे। चापेकर बंधुओं और सावरकर के बाद सबसे बड़ा उदाहरण यदि किसी का है तो इस बलिदानी कौम के नाम है। 2 बेटे सरहिंद की दीवार में जिंदा चिनवा दिए गए। मैंने वो जगह देखी है, मैं घंटों रोया हूं उस दीवार से चिपटकर जहां वो जिंदा दफन किए गए थे। 2 बेटे सरहिंद की दीवार में जिंदा चिनवाए गए। 2 चमकौर के दुर्ग में बलिदान हो गए। जब फतेह सिंह और जोरावर सिंह को ईंटों में चिना जा रहा था, 7 साल का था फतेह सिंह, 9 साल के बाबा जोरावर सिंह। गर्दन तक ईंट आ गई फतेह सिंह के। जोरावर सिंह की आंख से आंसू टपका और कंधे पर जाकर के गिरा फतेह सिंह की। फतेह सिंह ने धीरे से देखा भैया रो रहे हैं। कहने भैया मौत का वक्त आ गया, बलिदान देखा तो डर गए, रो क्यों रहे हो? उसने कहा नहीं, गुरु गोविंद सिंह की संतान मौत से क्या डरेगी। कहने फिर रोए क्यों? मेरे रोंगटे खड़े इस जवाब को देते समय। जोरावर सिंह ने कहा छोटे भैया रो इसलिए नहीं रहा हूं कि बलिदान का वक्त आ गया, रो इसलिए रहा हूं इस दुनिया में तो पहले मैं आया था, पर जा तू मेरी आंखों के सामने रहा है। फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला। इस भीड़ में कहीं 5 लोग भी त्वदीयाय कार्य बद्धा कटम के श्लोक बांचने वाले लोग बैठे हों तो परम पवित्र भगवा ध्वज के सामने मैंने भी ये गीत बचपन में गाया है। फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला, रखो ईंटें भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे, निकलती सांस बोलेगी यही दीवार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। दोनों बेटे बलिदान हो गए। सरहिंद की दीवार के बाद गुरु गोविंद सिंह के पास केवल 2 बेटे बचे, अजीत सिंह और जुझार सिंह। 40 शेर यानी सिंह के बेटे यानी सिख बचे उनके पास। उन्होंने अजीत सिंह को तिलक निकाला और भेज दिया युद्ध के लिए। डीएम सर, हमारे राजस्थान में परंपरा, युद्ध को जब बेटे जाते हैं तो मां हल्दी घाटी से तिलक निकालती हैं और पिता उसे तलवार थमाता है। सिखों में परंपरा थोड़ी सी इतर है, मां उनकी पगड़ी में कलगी टांगती है और पिता उसे कृपाण थमाता है। मां सुंदरी देवी उस दिन वहां थी नहीं। पिता के दोनों काम, मां के दोनों काम गुरु गोविंद सिंह ने किए। अजीत सिंह को भेजा, घोड़े पर बैठकर अजीत सिंह चला ही था कि शत्रु का भाला आर पार रीढ़ को भेदता हुआ निकल गया। बात यह नहीं अजीत सिंह बलिदान हो गया, ताली इस बात पर बजाना 40 मुगलों के सर उतारे तो शेर का बच्चा घोड़े से नीचे उतरा। अंतिम बेटा गया जुझार सिंह, वो भी गया। पिता ने तिलक किया, भेजा, 2 मिनट बाद ही वापिस आ गया। पिता समझ गए कि इसने किले की दीवार पर खड़ा था जब अजीत सिंह को भाला आर पार हो रहा था। छोटा बच्चा है, 12 साल का, डर गया होगा। धीरे से पूछा वापिस कैसे आ गए? कहले पिताश्री प्यास लगी है, पानी पिला दो। गरजते हुए गुरु गोविंद सिंह बोले। ताली उन 4 बेटों के लिए बिचे। मुझे नहीं पता इस मुल्क के अंदर अचकन पर किसने गुलाब लगाए और उनके नाम पर बाल दिवस क्यों मने इस देश के अंदर।
धन्यवाद दीजिएगा केंद्र को कि इन 4 साहिबजादों के नाम अब बाल दिवस 25 दिसंबर को इस देश में मनाया तो जा रहा है। धीरे से बोले, वापिस कैसे आ गए? कहने लगे पिताश्री प्यास लगी है, पानी पिला दो। गुरु गोविंद सिंह गरजते हुए बोले, शर्म नहीं आती रण क्षेत्र में खड़े हो, शत्रु के लहू से प्यास क्यों नहीं बुझा ली तुमने वहीं पर? चारों बेटे बलिदान हो गए। गुरु मां के पास सूचना पहुंच गई। दीदी मैं आपके सामने भावुक उस प्रसंग को सुनाते समय गुरु मां ने पल्लू फैला दिया गुरु गोविंद सिंह के सामने। मां ही इस पीड़ा को समझ सकती है, शायद पिता ना समझे। 4 बेटों का मरना बलिदान किसे कहते हैं? कहना मेरे बेटे लौटाओ। गुरु गोविंद सिंह ने कहा वो तो चारों देश के काम आ गए। कहना फिर मुझे मरने की अनुमति दो, मेरी कोख खाली हो गई है, मैं जीऊं तो जीऊं किसके लिए? गुरु गोविंद सिंह ने कहा गुरु ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा कि बलिदानों के बाद माएं आत्महत्याएं करेंगी। कहना फिर मैं क्यों जीऊं? गुरु गोविंद सिंह ने केवल 2 वाक्य बोले और गुरु मां हमेशा के लिए चुप हो गई। मैं आपको एक शुभ सूचना दे रहा हूं। पता नहीं किस किस के नाम पर यूनिवर्सिटियां बन गई, किस किस के नाम पर सड़कें बन गई। इस देश में एक परिवार के नाम पर इतने ज्यादा मूर्तियां लगी कि देश के सारे महापुरुष भी मिला लो तो उस अकेले खानदान के बराबर नहीं बैठते इस देश के अंदर। लेकिन इस देश में पहली बार एक अच्छा काम हुआ है। अमृतसर के एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट किया जा चुका है। यह अच्छी सूचना है इस देश के लिए। लेकिन मैं इस कविता को जब तक पढ़ूंगा, यह मेरा अभियान है। दीदी सांसद महोदय बैठे हैं, मेरी बात को वहां तक पहुंचाइए कि कवि अब तक ये पुकार कर रहा है। जिस दिन तक ये लाइनें अमृतसर के एयरपोर्ट पर न लिख दी जाएंगी जो मैं अब बोल रहा हूं, जब गुरु मां ने कहा मेरे बेटे लौटाओ, गुरु गोविंद सिंह ने 2 लाइन कही। मुझे एक एक श्रोता के हाथ खड़े चाहिए इस बार। गुरु गोविंद सिंह बोले, देश धर्म के वास्ते वार दिए सुत 4, 4 मरे तो क्या हुआ ये जीवित कई हजार। 4 मरे तो क्या हुआ ये जीवित कई हजार। 4 मरे तो क्या हुआ ये जीवित कई हजार। तब मैंने लिखा ये कौम शीश देकर जन्मी, वो सिख जग जाए उस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ। ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है। ये अमृत चक्कर बड़ी हुई, ये कौम बड़ी अभिमानी है। जब जब हम पर संकट आए इस पगड़ी ने बलिदान दिया। गुरुओं ने मस्तक चढ़ा दिए, अपने प्राणों का दान दिया। कुछ को आरे से चिरवाया, कुछ थे रुई से जलवाए। मैं एक भी उदाहरण गलत बोलूं, हाथ खड़ा कर देना कि तुम झूठ बोल रहे हो। राजस्थान यूनिवर्सिटी का दोस्त लोग जानते हैं, मेरे गोल्ड मेडल एमएससी में हिस्से में आता है। मुझे 100 में से 100 नंबर लेने की आदत है। या तो इस बार हूटिंग होगी 100%, या इस बार उन बेटों के नाम पर अधिक ताली बजेंगी 100% इस हॉल के अंदर। ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है। ये अमृत चक्कर बड़ी हुई, ये कौम बड़ी अभिमानी है। जब जब हम पर संकट आए इस पगड़ी ने बलिदान दिया। गुरुओं ने मस्तक चढ़ा दिए, अपने प्राणों का दान दिया। कुछ को आरे से चिरवाया, कुछ थे रुई से जलवाए। कुछ सूली ऊपर टांग दिए, कुछ दीवारों में चनवाए। वो गर्म तवे पर चढ़े मगर वो गर्म तवे पर चढ़े मगर निज सत्य पथ से डिगे नहीं। पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। शुक्रिया, मुझे अच्छा लगा आप लोगों ने, बहुत मोहब्बत। पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। ऐसे पागल दीवानों से, ऐसे पागल दीवानों से धरती की आन सौगनी है। ऐसे पागल मस्तानों से भारत की शान चौगनी है। ऐसे पागल मस्तानों से धरती की शान चौगनी है।